हेलो दोस्तों, मैं पीडी एक बार फिर से आप सभी का मेरी शिक्षा स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए जो राजस्थान पुलिस की विशेषता तैयारी कर रहे हैं उन परीक्षार्थियों के लिए कंप्यूटर से संबंधित 90 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं, जो आपकी आने वाली जो राजस्थान पुलिस की परीक्षा है उसकी दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा कि राजस्थान पुलिस के अंदर पहली बार कंप्यूटर विषय को ऐड किया गया है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए जितने भी जैसे लास्ट के एग्जाम जैसे पटवार की हुई है, सूचना सहायक की हुई है, उनके अंदर सब पहले कंप्यूटर के संबंधित क्वेश्चंस आते थे। उनको देखते हुए जो लास्ट एग्जाम्स के अंदर एलडीसी के एग्जाम है उनके अंदर जो आए हुए हैं उनके रिलेटेड महत्वपूर्ण 90 कंप्यूटर के प्रश्न लेके आया हूं। दोस्त, आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल मेरी शिक्षा स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देवें, ताकि आगे के वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, कंप्यूटर की क्लास के अंदर आज का अपना जो पहला क्वेश्चन है वो है कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि कंप्यूटर के आविष्कारक चार्ल्स बेबेज हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चार्ल्स बेबेज ने 1882 में डिफरेंस इंजन के और बाद में एनालिटिकल इंजन बनाया था और उसके साथ ही कंप्यूटर के विकास के चरण शुरू हुए थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस भाषा से कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो दोस्तों, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करने वाला। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर की विशेषता है गति, बहुउपयोगिता, त्रुटि रहित कार्य या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, कंप्यूटर की जो तीन विशेषताएं जो दी हुई है, गति है, बहुउपयोगिता, त्रुटि रहित कार्य है, एक है स्वचालित है, स्टोरेज है, गोपनीयता है, क्विक डिसीजन है, ये सब कंप्यूटर की विशेषता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर किसने बनाया था। तो दोस्तों, विश्व का सुपर कंप्यूटर प्रथम सुपर कंप्यूटर सीआरसी ऑप्शन ए ने बनाया था, जिसकी फुल फॉर्म है करे रिसर्च कंपनी, जिसने 1976 में यह कंप्यूटर बनाया था, क्रेवन। क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व का पहला गणक यंत्र क्या है। तो दोस्तों, आज से 5000 वर्ष पूर्व चीन के अंदर अबेकस नाम से एक गणक यंत्र बनाया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है। तो एनियक विश्व का पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। दोस्तों, 1946 के अंदर निर्मित सामान्य उद्देश्य के लिए बनाया गया था। इसको एनिया को एक सामान्य उद्देश्य के लिए 1946 के अंदर बनाया गया था और यह प्रथम इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है। एनियक में आई का अर्थ क्या है। दोस्तों, एनिया की फुल फॉर्म आपको यहां बतानी है। एनिया की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। तो दोस्तों, ये इंटीग्रेटर आई का फुल फॉर्म है, यहां पे इंटीग्रेटर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रथम भारतीय माइक्रो प्रोसेसर है। तो इस ऑप्शन के अंदर आपको प्रथम भारतीय प्रोसेसर का नाम बताना, जिसका नाम है शक्ति, ऑप्शन बी। इसका निर्माण इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मद्रास के द्वारा किया गया था। तो प्रथम भारतीय माइक्रो प्रोसेसर कौन सा हो गया, शक्ति, ऑप्शन बी। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल मेरी शिक्षा स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे की नई भर्तियों के बारे में, नई करंट अफेयर से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, तो आप यहां से डायरेक्टली हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त होता था। दोस्तों, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के अंदर वैक्यूम ट्यूब प्रयुक्त होता था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है। दोस्तों, मिनी फ्रेम नाम से कोई कंप्यूटर नहीं। आकार की दृष्टि से कंप्यूटर के तीन प्रकार है, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, और ये चौथा जो मिनी फ्रेम है, ऐसा कोई कंप्यूटर का प्रकार नहीं है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। दोस्तों, भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है परम। परम 8000 इसकी सीरीज है और परम ब्रांड है। इसका विकास सी डेक ने वर्ष 1991 के अंदर किया था। क्वेश्चन नंबर 12, सी डेक का संबंध है। तो दोस्तों, सी डेक का संबंध कंप्यूटर से है और सी डेक की फुल फॉर्म की बात करें तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग इसकी फुल फॉर्म है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूटर में आईसी का अर्थ है। कंप्यूटर में आईसी का अर्थ है एकीकृत परिपथ। ऑप्शन सी इंटीग्रेटेड सर्किट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक है। दोस्तों, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक विजय भाटकर को माना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का सबसे तेज और पहला मल्टी
पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर है। तो दोस्तों भारत का जो सबसे तेज और पहला जो मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है प्रत्यूष ऑप्शन बी। दोस्तों इसको 8 जनवरी 2018 के अंदर भारतीय मौसम जो विज्ञान संस्थान है पुणे में वहां पे लगाया गया था। प्रत्यूष ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। दोस्तों जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित कंप्यूटर है उसका नाम है अनुपम, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रत्येक वर्ष कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष कंप्यूटर जो साक्षरता दिवस है वो 2 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किसके बारे में विश्व का सबसे सस्ता टेबलेट पीसी होने का दावा किया जा रहा है। तो दोस्तों उस टेबलेट का नाम है आकाश, ऑप्शन ए। इसको हैदराबाद की डेटा विंड कंपनी द्वारा बनाया गया था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संख्या दी गई है। दोस्तों कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संख्या दी गई है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, कंप्यूटर में उपयोग किए जाने वाले उपकरण कहलाते हैं। दोस्तों कंप्यूटर के अंदर जो उपकरण उपयोग में होते हैं उनको हार्डवेयर कहते हैं, जैसे सीपीयू हो गया, मॉडेम हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और आपके जो अन्य साथी हैं जो राजस्थान पुलिस, पटवार, दिल्ली पुलिस इनकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, मोडेम है। तो दोस्तों मोडेम एक हार्डवेयर है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। मोडेम के दो शब्दों से बना है, एमओ मो जिसके फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर, और डीईएम डीमॉड्यूलेटर। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। दोस्तों इनमें से जो आपका डिवाइस ड्राइवर है, डिवाइस को ड्राइव करने के लिए एक ड्राइवर इंस्टॉल करना होता है, तो ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, सीपीयू का पूरा नाम है। तो दोस्तों सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन बी। केंद्रीय विश्लेषण इकाई इसकी हिंदी फॉर्म है। इसके 3 भाग होते हैं, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी और एएलयू। क्वेश्चन नंबर 24 है, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किस में मापा जाता है। दोस्तों कंप्यूटर की जो प्रोसेसर की गति है उसको एमआईपीएस के अंदर नापा जाता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है मिलियन इंस्ट्रक्शंस इन पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 25 है, सीपीयू की गति को निम्नलिखित में से किस में मापा जाता है। तो दोस्तों सीपीयू की गति को हर्ट्ज के अंदर मापा जाता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है, जिसको हम प्रोसेसर कहते हैं, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27 है, कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा या सूचना कहलाता है। दोस्तों कंप्यूटर के लिए जो यूज किया जाने वाला डाटा या सूचना है वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, वर्ड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, डेटाबेस और ग्राफिक्स प्रोग्राम को इस एक शीर्षक के अंतर्गत रखा गया है, जिसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29 है, सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। दोस्तों सामान्य उद्देश्य के जो तीनों के तीनों है, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, फोटोशॉप, उपरोक्त सभी, ये तीनों के तीनों सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर का विशेष पर्पज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। दोस्तों कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का जैसे सीपीयू हार्ड नहीं है, कंपैक्ट डिस्क नहीं है, मॉनिटर नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 31 है, किसी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा माना जाता है। तो किसी भी कंप्यूटर का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है वो सीपीयू होता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32 है, सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का कार्य होता है। दोस्तों सीपीयू के अंदर कंट्रोल यूनिट का कार्य लॉजिकल ऑपरेशन करना होता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 33 है, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। दोस्तों कंप्यूटर का जो नियंत्रक भाग है वो सीपीयू कहलाता है, ऑप्शन सी। दोस्तों आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल मेरी शिक्षा स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे के वीडियोज की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों आप हमें सभी सोशल मीडिया जैसे ऐप भी है, टेलीग्राम है, यूट्यूब है, ट्विटर है, इन सब पे आप मेरी शिक्षा के नाम से हमारे सोशल मीडिया अकाउंट बने हुए, इनको आप फॉलो कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 34 से है, किसी प्रोसेसर में जरूरी है। दोस्तों किसी भी प्रोसेसर के अंदर एएलयू जरूरी है, प्राइमरी मेमोरी जरूरी है, कंट्रोल यूनिट जरूरी है, तो ऑप्शन डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 35 है, माइक्रो प्रोसेसर किसे कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर चिप को कहते हैं, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36 है, एएलयू का कार्य है। दोस्तों एएलयू के कार्य की बात करें तो एएलयू का कार्य है गणितीय क्रियाओं व तरक्की की क्रियाओं को करना, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 37 है, कंप्यूटर प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को क्या करना होता है,
इंफॉर्मेशन के अंदर रूपांतरित करना होता है। जो डाटा होते हैं कंप्यूटर उनको इंफॉर्मेशन के रूप में लेता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 38 है, डेटा किस रूप में हो सकते हैं, लिखित, अलिखित या ए व दोनों। तो दोस्तों चाक्षु तो कंप्यूटर लिखित व अलिखित दोनों तरह से हो सकते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट होगा, एक व दो दोनों। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। कंप्यूटर के जो सभी भाग हैं उनके अंदर सामंजस्य स्थापित करने का कार्य अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट द्वारा किया जाता है। उनकी जो डाटा की जो इंफॉर्मेशन दी जाती है डाटा के माध्यम से, तो उनके अंदर सामंजस्य स्थापित करता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 40 है, कीबोर्ड पर पाया जाने वाला कोई अक्षर, संख्या या प्रतीक क्या कहलाता है। दोस्तों कीबोर्ड पर जो पाए जाने वाले हैं उनको कैरेक्टर कहा जाता है। जो कीबोर्ड के ऊपर अक्षर, संख्या या प्रतीक होती हैं उनको कैरेक्टर के नाम से हम जानते हैं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 41 है, कौन सी की कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को डिलीट करती है। तो बैक स्पेस बाईं ओर के अक्षर को डिलीट करती है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 42 है, स्क्रीन की किसी मद को किसी नए स्थान पर ले जाने के लिए माउस के प्रयोग के वर्णित उपयुक्त पद कौन सा है। ड्रैग एंड ड्रॉप। जैसे किसी चीज को पकड़ कर यहां के ले जाएंगे तो ड्रैग बोलेंगे और जहां पे छोड़ेंगे उसको ड्रॉप बोलेंगे, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 43 है, माउस सामान्यतः एरो के आकार में दिखाई देता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है पॉइंटर के रूप में दिखाई देता है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 44 है, माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग किया जाता है, पेज को स्क्रॉल करने के लिए काम में लिया जाता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस है। तो दोस्तों स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, जो प्लॉटर है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, ये एक आउटपुट स्कैनर के माध्यम से जो डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं वो सीपीयू के अंदर या हमारे सिस्टम के अंदर जाके सेव होते हैं, इसलिए इनपुट डिवाइस का दर्जा दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 46 है, बहुउत्तरीय प्रश्नों के उत्तरों को निम्न में से कौन सी विधि द्वारा मापना चेक किया जाता है। तो दोस्तों ओएमआर शीट इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 47 है, ओसीआर का पूरा नाम है। तो दोस्तों ओसीआर का पूरा नाम है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जो बैंकिंग सेक्टर के अंदर सबसे अधिक जो चेक ऑफ क्लियरेंस के लिए काम में लिया जाता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 48 है, आईसीआर का पूरा नाम है। तो आईसीआर का पूरा नाम है इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 49 है, सबसे कम मेमोरी साइज कौन सी होती है। तो दोस्तों सबसे कम मेमोरी साइज होती है किलोबाइट, ऑप्शन सी। क्योंकि टेराबाइट टीबी में होती है, गीगाबाइट जीबी बोलते हैं जिसको, मेगाबाइट एमबी बोलते हैं और किलोबाइट को केबी बोलते हैं। केबी, एमबी, जीबी और टीबी इस तरह से इसका क्रम होता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, मेमोरी और स्टोरेज में अंतर होता है। मेमोरी होती है और स्टोरेज होता है, जैसे इन फिल इन ब्लैंकेट आपको यहाँ पे करना है। दोस्तों मेमोरी और स्टोरेज में अंतर होता है, मेमोरी टेम्परेरी होती है और स्टोरेज परमानेंट होती है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 है, कंप्यूटर विज्ञान में रोम का विस्तारित रूप क्या है। दोस्तों कंप्यूटर विज्ञान के अंदर रोम का जो विस्तारित रूप है यानी फुल फॉर्म है वो है रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 है, किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है। तो दोस्तों किसी भी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी है वो रोम कहलाती है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 53 है, वायरस क्या क्या कहलाती है, यानी वायरस की इस क्वेश्चन के अंदर आपको फुल फॉर्म बतानी है। तो दोस्तों वायरस की फुल फॉर्म की बात करें तो विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर से इसकी फुल फॉर्म है किसकी, वायरस की। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्न में से साइबर क्राइम है हैकिंग, स्टॉकिंग, सर्विस आघात की मनाही या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये सभी ही साइबर क्राइम है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 54 का। क्वेश्चन नंबर 55 है, गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्ट प्रतिबंधित करता है जिसको हम पासवर्ड बोलते हैं, जैसे किसी अन्य व्यक्ति की हम एंट्री निषेध करने के लिए पासवर्ड उपयोग में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया था। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया गया था जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1975 को की गई थी और बिल गेट्स इसके फाउंडर हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, दिनांक एवं समय प्रदर्शित होता है। तो दिनांक और समय हमेशा टास्क बार पर ही प्रदर्शित होता है, ऑप्शन ए। राजस्थान पुलिस की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और जो पटवार की जो आने वाली भर्ती है दिल्ली पुलिस की है, जो रेलवे डी ग्रुप एनटीपीसी है उनकी दृष्टि में काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी साथी बहुत ध्यान पूर्वक इन प्रश्नों को सोल्व करें। क्वेश्चन नंबर 58 है, पीडीएफ का पूर्ण रूप है। तो दोस्तों पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पीडीएफ की फुल फॉर्म होती है। क्वेश्चन नंबर 59 है, F1 कुंजी का प्रयोग है। दोस्तों F1 कुंजी हेल्प के लिए हम प्रेस करते हैं, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 60 है, अलाइनमेंट बटन किस पर होता है। दोस्तों अलाइनमेंट बटन फॉर्मेटिंग टूल बार के अंदर होता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 61 है,
एप्लीकेशन को छोड़े बिना प्रोग्राम से एग्जिट करना क्या कहलाता है दोस्तों? एप्लीकेशन को छोड़े बिना प्रोग्राम को एग्जिट करना क्लोज कहलाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा तत्व प्रशासनिक उपकरणों को रखता है? तो दोस्तों उसका नाम है कंट्रोल पैनल, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 63 है, प्रोग्राम को चलाने और चीजों को परिवर्तित करने के लिए स्क्रीन के टॉप पर फाइल, एडिट, फॉन्ट, टूल जैसी कमांड्स होती हैं, तो वो मेन्यू बार के अंदर होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड निम्न में से किसका भाग है? तो माइक्रोसॉफ्ट माइक्रो ऑफिस का भाग है, जिसके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो गया, इस तरह से ये इसके भाग बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल प्लस से सेव होता है, तो सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस सेव की जो शॉर्ट की है वो हम यूज लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्न में से कौन सी सेव एज की शॉर्ट की है? दोस्तों इनमें से सेव एज की जो शॉर्ट की है उसका नाम है F12। F12 प्रेस करके हम सेव एज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, फॉर्मेटिंग टूल बार का सबसे छोटा और सबसे बड़ा फॉन्ट क्या है? फॉर्मेटिंग टूल बार के अंदर निम्नतम तो है 8 और अधिकतम है 72। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 है, एमएस वर्ड में फॉन्ट को परिवर्तित करने के लिए कौन सी संक्षिप्त की का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ प्रेस करेंगे तो संक्षिप्त कुंजी फॉन्ट के लिए एमएस वर्ड में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 69 है, सेल सीमा G2 से M12 के लिए सेल संदर्भ होगा, तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी G2 से M12। इस तरह से हम इसको सेल को प्रदर्शित करेंगे। किसको? G2 से M12 अगर हमें प्रदर्शित करना हो तो MS एक्सेल के अंदर इस तरह से प्रदर्शित होगा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 है, MS एक्सेल में हम छिपा या हाइड नहीं कर सकते। इन जो चार ऑप्शन है इनमें से हम MS एक्सेल के अंदर किस चीज को नहीं छिपा सकते? दोस्तों रेंज को हम हाइड नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 71 है, एक्सेल विंडोज का कौन सा एरिया वैल्यूज एंड फॉर्मूलाज को एंटर करने को अलाउ करता है? दोस्तों फॉर्मूला बार, जैसा कि नाम से पता चलता है कि फॉर्मूला बार इनको एंटर करने को अलाउ करता है। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्न में से कौन सा फंक्शन एमएस एक्सेल में मौजूद नहीं है? दोस्तों एमएस एक्सेल के अंदर एवीजी नाम से कोई फंक्शन अवेलेबल नहीं है। ऑप्शन बी सम, काउंट एंड मैक्स ये अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 73, एमएस एक्सेल में दूसरी शीट की सेल से डाटा लेना कहलाता है। दोस्तों दूसरी शीट से जब हम डाटा लेते हैं तो रिफ्रेशिंग की प्रोसेस होती है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 74 है, एमएस एक्सेल में सेल में दिए गए कमेंट्स कहलाते हैं। दोस्तों एमएस के अंदर जो सेल्स के अंदर जो कमेंट है उनको सेल टिप बोलते हैं। नाम से पता चला सेल्स सेल टिप। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्न में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक की उपयोगिता है? दोस्तों सांख्यिकी जो विभाग है उसके अंदर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का सबसे अधिक उपयोग में लिया जाता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 76 है, एक्सेल में निम्न में से क्या बनाए जा सकते हैं? दोस्तों एक्सेल के अंदर बार चार्ट, लाइन ग्राफ और पाई चार्ट ये तीनों बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, इंटरनेट क्या है? दोस्तों इंटरनेट एक प्रोटोकॉल नेटवर्किंग है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78 है, इंटरनेट क्या है? फिर से एक क्वेश्चन आया है। तो दोस्तों इंटरनेट एक नेटवर्कों का बड़ा नेटवर्क है जिसको हम इंटरनेट या इंटरनेशनल नेटवर्क के नाम से हम जानते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79, इंटरनेट का पूरा नाम है? दोस्तों इंटरनेट का पूरा नाम है इंटरनेशनल नेटवर्क। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 80 है, भारत का पहला सार्वजनिक इंटरनेट सेवा प्रदाता था। दोस्तों भारत का जो पहला सार्वजनिक इंटरनेट सेवा प्रदाता है उसका नाम है विदेश संचार निगम लिमिटेड। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 81 है, इंटरनेट से एक फाइल को कंप्यूटर पर सेव करना क्या कहलाता है? इंटरनेट से जब एक फाइल को हम सेव करते हैं तो उसको डाउनलोडिंग की प्रोसेस बोलते हैं। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 82, आईएसपी का पूरा नाम है? तो दोस्तों आईएसपी का पूरा नाम है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? तो दोस्तों फोक्स प्रो के नाम से कोई भी वेब ब्राउजर नहीं है। ओपेरा है, सफारी है, मोजिला, तीनों नाम से है। फोक्स प्रो के नाम से कोई वेब ब्राउजर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 84 है, कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो दोस्तों फ्लिसर नाम से कोई सर्च इंजन नहीं है। याहू सर्च इंजन है, बिंग सर्च इंजन है, गीगा ब्लास्ट नाम से भी सर्च इंजन अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 85 है, भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए निर्मित प्रथम भारतीय वेब ब्राउजर है? तो दोस्तों भारतीय प्रथम वेब ब्राउजर का नाम है एपिक। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 86 है, वेब पृष्ठों को इंटरनेट से जोड़ने या डिस्प्ले करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? दोस्तों इंटरनेट से कनेक्शन की आवश्यकता होती है। एक वेब ब्राउजर चाहिए और एक वेब सर्वर चाहिए। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 87 है, ईमेल में बीसीसी कॉलम का अर्थ है? तो दोस्तों बीसीसी की फुल फॉर्म है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 88 यूआरएल है, एक वेबसाइट का शीर्षक नहीं, एक ईमेल पता नहीं, कंप्यूटर या प्रिंटर के मध्य संप्रेषण विधि बिल्कुल नहीं। दोस्तों ये है एक वर्ल्ड वाइड वेब के पेज का पता, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 89 है, किसी वेबसाइट का प्रथम पृष्ठ कहलाता है। दोस्तों किसी भी वेबसाइट के अगर आप प्रथम पेज पे हो तो उसको हम होम पेज कॉल करते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है और आज का जो अंतिम क्वेश्चन है वह ब्लॉग शब्द दो शब्दों का संयोजन है। तो दोस्तों ये वेब ब्लॉग इन दो शब्दों से बना हुआ है जिसको हम ब्लॉग बोलते हैं। जिस तरह से हम सोशल मीडिया अकाउंट कर यूज लेते हैं उसी तरह से ये ब्लॉग अकाउंट भी हमारे सोशल मीडिया की तरह ही होता है और अपनी भावनाएं यहाँ पे प्रकट की जा सकती हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वेब ब्लॉग शब्द से बना है ब्लॉग। दोस्तों ये थे कंप्यूटर से संबंधित राजस्थान पुलिस की परीक्षा को देखते हुए महत्वपूर्ण 90 प्रश्न। जिन पर साथियों ने प्रश्नों के साथ आंसर देने का प्रयास किया उनका काफी अच्छा है और जिन साथी आंसर नहीं दे पाए हैं वो प्लीज इस वीडियो को दोबारा देखिएगा और जो आपके अन्य साथी हैं जो राजस्थान पुलिस, पटवार, दिल्ली पुलिस, रेलवे की तैयारी करें उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों आगे की वीडियोज के साथ हमारे साथ बने रहना चाहते हो तो प्लीज आप हमारे यूट्यूब चैनल मेरी शिक्षा स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे के वीडियोज की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे।